Assalamu alaikum everyone. Hope so you all will be fine. My name is Junaid Nawaz and I welcome you in my YouTube channel Cam Viewpoint. आज हम टेस्ट नंबर 11 की डिस्कशन करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 से है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 है कैथोड रेज स्ट्राइक एलुमिना एंड प्रोड्यूस अ कलर। ऑप्शन है येलो, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। तो इसका करेक्ट आंसर है रेड। कैथोड रेज ग्रीनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं जब भी वो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ टकराती हैं। इसके अलावा रेयर अर्थ्स में और मिनरल्स पे जब कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं तो तब भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है। So alumina glows red and tin stone yellow when they placed in the path of cathode rays. So इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो है रेड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द E over M वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज इज मैक्सिमम फॉर द गैस। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। पॉजिटिव रेज की जो E ओवर M है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होती है। तो गैस जितनी हैवियर होगी उसकी E ओवर M वैल्यू उतनी स्मॉलर होगी। सो इन गिवन ऑप्शंस में से सबसे लाइटर गैस जो है वो हाइड्रोजन है। सो इसलिए E ओवर M वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी फॉर हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। ऑप्शन है 0.529 एंगस्ट्रॉम, 2.116 एंगस्ट्रॉम, 3.125 एंगस्ट्रॉम एंड 4.75 एंगस्ट्रॉम। सो बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो थर्ड ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का उसका रेडियस क्या होना चाहिए? सो इसका करेक्ट आंसर है 4.75 एंगस्ट्रॉम। बोहर ने जो रिलेशन दिया था वो है 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर। एन जो है ये ऑर्बिट नंबर है। सो हम क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 4.75 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम फेल्ड बिकॉज। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो फेल क्यों हुआ? ऑप्शन है द एटम डिड नॉट हैव अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, it did not account for the attraction between protons and neutrons, it did not account for the stability of the atom, and there is actually no space between the nucleus and the electrons. So इसका correct answer है it did not account for the stability of the atom. रदरफोर्ड के मुताबिक जो है इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज स्पीशीज़ हैं तो वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करते हुए न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगी और न्यूक्लियस से जाके टकरा जाएंगी। सो एक्चुअली जो है ऐसा नहीं होता। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो एटम की स्टेबिलिटी है वो डाउटफुल है। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन है द नेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, द नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ऑल ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस। डिस्चार्ज ट्यूब में जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती हैं वो एक्चुअली गैस मॉलिक्यूल्स की आयनाइजेशन की वजह से होती हैं। तो हाई स्पीड कैथोड रेज जब गैस मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होते हैं तो उसके नतीजे में कैथोड रेज गैस मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं, जिसके नतीजे में पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं जो कि कैथोड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, कैथोड रेज की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाई इन इंफ्रारेड रीजन। इसमें ऑप्शन है लाइमन, बाल्मर सीरीज, पास्चन एंड नन। इसका करेक्ट आंसर है पास्चन सीरीज।
इसमें आप देखिए कि लाइमन सीरीज़ जो है ये यूवी रीजन से बिलोंग करती है, बाल्मर सीरीज़ विजिबल रीजन में, बाकी तीनों जो हैं पास्टन, ब्रैकेट और पफर्ड, तो ये IR रीजन से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोहर मॉडल ऑफ एटम इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय, ऑप्शन है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोहर थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है मटेरियल पार्टिकल है एंड इट्स पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम कैन बी डिटरमिन्ड विद ग्रेट एक्यूरेसी, जबकि दूसरी तरफ जो है हाइजेनबर्ग ने 1927 में अपना कॉन्सेप्ट पेश किया जो कि वेव नेचर पे डिपेंड करता है, एंड ही सेज दैट इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल फॉर अस टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम हम एट अ टाइम एक्यूरेसी के साथ डिटरमिन कर सकते हैं, जबकि हाइजेनबर्ग के मुताबिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3D ऑर्बिटल्स आर, ऑप्शन है n is equal to 3 and l is equal to 2, n is equal to 3 and l is equal to 1, n is equal to 3 and l is equal to 0, and n is equal to 2 and l is equal to 2। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन। 3D ऑर्बिटल में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो 3 है, जबकि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो उसकी वैल्यू 2 है, क्योंकि D ऑर्बिटल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है। ये आप देख सकते हैं कि अगर L की वैल्यू 0 हो तो वो S सब शेल होता है, और L की वैल्यू 1 हो तो वो P सब शेल, और D के लिए वैल्यू 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वैल्यू ऑफ द रेडबर्ग्स कांस्टेंट इज, ऑप्शन है 1.9768 10⁻7 पर मीटर, 1.7904 10⁻7 and 1.09678 10⁻7 per meter and 1.6 10⁻7 per meter। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो है 1.09678 10⁻7 पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्लांक्स इक्वेशन इज, ऑप्शन है E is equal to mc², E is equal to h nu, mvr is equal to nh over 2 pi and lambda is equal to h over mv। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, E is equal to h nu। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जो रेडिएशन डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में एब्जॉर्ब या एमिट होती हैं, और रेडिएशन की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक रेडिएशन जो है वो हमेशा एक वेव पैकेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट होती है, और उस वेव पैकेट को क्वांटम कहते हैं। और यहाँ पे h जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेवलेंथ, डिपेंड्स अपॉन इट्स वेवलेंथ, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड एंड डिपेंड्स ऑन इट्स सोर्स। सो इसका करेक्ट आंसर है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेव लेंथ। अगर वेव लेंथ आप डिक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, और इसी तरह अगर वेव लेंथ इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, तो वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी। सो इस वजह से वेलोसिटी जो है वो वेव लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बाल्मर सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू। बाल्मर सीरीज में ये कब अराइज होगी? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल में जंप करे? ऑप्शन है ग्राउंड लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल। सो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड लेवल। इसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी हायर शेल से, हायर एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है तो लाइमन सीरीज में आएगा, सेकंड एनर्जी लेवल में आता है तो बाल्मर सीरीज में,
इसी तरह थर्ड जो है वो पास्टन सीरीज, फोर्थ ब्रैकेट और फिफ्थ में आए तो परफंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हेन 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू। अगर 6d ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिटल में जाएगा? ऑप्शन है 7f, 7s, 7p एंड 7d। सो इसका करेक्ट आंसर है 7p। सब शेल्स को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू n+l रूल, और ये रूल कहता है कि सब शेल्स को आप अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यू, और अगर कोई भी दो सब शेल जिनकी n+l वैल्यू सेम आती है तो आप उस सब शेल को पहले प्लेस करेंगे जिसकी n की वैल्यू स्मॉलर हो। तो इसमें हम देखते हैं कि 6d जो है इसकी n+l वैल्यू 8 बनती है, 7f की 10, 7s की 7, 7p की 8 और 7d की 9। सो इसलिए 6d के बाद जो ऑर्बिटल फिल होगा वो होगा 7p, क्योंकि 7s की जो है वैल्यू वो 6d से स्मॉल है, तो 7s जो है वो 6d से पहले फिल होता है, और 6d के बाद जो फिल होगा वो होगा 7p। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज अनस्टेबल? ऑप्शन है द बोरोन 10, बेरिलियम 10, नाइट्रोजन 14 एंड ऑक्सीजन 16। सो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। जो बेरिलियम 10 है इट इज़ रिलेटिवली अनस्टेबल। तो स्टेबल न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इवन नंबर्स में हो, और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो एटलीस्ट 1 हो। तो यहाँ पे जो बेरिलियम का ये आइसोटॉप जो है ये अनस्टेबल है क्योंकि इसमें हाई न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है, और जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं तो उनकी जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है वो 1 तक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप मेथड द ऑयल ड्रॉप बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ऑप्शन है फ्रॉम कैथोड इलेक्ट्रोड, बाय द आयनाइजेशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, विद द हेल्प ऑफ एटोमाइजर एंड ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ एयर बाय एक्स-रेज। तो मिल्किन ऑयल ड्रॉप मेथड में जो ऑयल ड्रॉप है वो नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? सो इट इज़ ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ एयर बाय एक्स-रेज। जब एयर को एक्स-रेज के ज़रिए आयनाइज किया जाता है तो फिर ऑयल ड्रॉप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हुंस रूल इज नॉट फॉलोड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट? इसमें ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरीन। हुंस रूल क्या कहता है? वो कहता है कि इफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल एंड मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन देम, they should be placed in separate orbitals with the same spin rather than putting them in the same orbital with opposite spin। अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेपरेट ऑर्बिटल्स में जाएंगे सेम स्पिन के साथ, बजाय इसके कि आप एक ही ऑर्बिटल में उन्हें प्लेस कर दें विद ऑपोजिट स्पिन। सो इसलिए इसका जो है ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन जो है फ्लोरीन, और फ्लोरीन जो है इसमें हुंस रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्लोरीन में कोई भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं वो वेकेंट नहीं हैं। अगर तो वेकेंट होते तो फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेटली प्लेस करते। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में 2 हैं, जबकि 2p के तीनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। कोई भी ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी नहीं है, वेकेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हेन द एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 3 देन m कैन बी। ऑप्शन है 5 वैल्यूज, 7 वैल्यूज, 2 वैल्यूज एंड 3 वैल्यूज। इसका करेक्ट आंसर है 7 वैल्यूज। इसमें आप देखें कि अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो 0 हो तो इट मीन्स इट इज़ s सब शेल, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2l+1, और जो m की वैल्यूज़ होती हैं तो s सब शेल के लिए m की वैल्यू 0 है। इसी तरह p सब शेल है तो उसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो इसमें 3 होंगे, और d सब शेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 और
F सब शेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 है। सो क्वेश्चन था कि अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 हो तो m की वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं। सो टोटल 7 वैल्यूज़ हो सकती हैं, उसमें -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स इज, ऑप्शन है डबल डम्बेल, स्फेरिकल, डम्बेल एंड कॉम्प्लिकेटेड। सो इसका करेक्ट आंसर है डम्बेल। इसमें आप देख सकते हैं कि जो s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, और जबकि p जो है ये सेंटर वाला डम्बेल है, और जबकि d में इसमें डबल डम्बेल होता है, और इसी तरह जो f सब शेल है वो कॉम्प्लिकेटेड उसकी शेप है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द वेव नंबर ऑफ द लाइट emitted by a certain source is 2 multiplied 10 raised by 6 मीटर, द वेव लेंथ ऑफ दिस लाइट इज। इसमें हमारे पास ऑप्शन है 500 नैनोमीटर, 500 मीटर, 200 नैनोमीटर एंड 5 10 raised by -1 मीटर। सो इसका करेक्ट आंसर है 500 नैनोमीटर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें वेव नंबर जो है वो गिवन है 2 × 10⁻⁶, और वेव लेंथ फाइंड करनी है। हमारे पास रिलेशन है वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, तो यहाँ से हम इजली लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर आता है 500 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच हैज़ द स्मॉलेस्ट वेव लेंथ। इसमें ऑप्शन है वायलेट, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो इसका करेक्ट आंसर है वायलेट। वॉलेट जो है इसकी वेवलेंथ सबसे स्मॉल होती है। जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो इसके कंपोनेंट जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, और सबसे शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो वायलेट की है, और जबकि सबसे लार्जर वेवलेंथ जो है, लार्जेस्ट वेवलेंथ, वो रेड की होती है। सो इस तरह जो है विजिबल लाइट उसका जो रीजन है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें ऑप्शन है हमारे पास लैम्डा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई, greater than h/4 pi, equals and greater than h/4 pi, and equal and less than h/4 pi। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है इक्वल्स एंड ग्रेटर देन h/4 पाई। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, डेल्टा एक्स जो है ये अनसर्टेनिटी है पोजीशन में, जबकि डेल्टा पी जो है ये अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में। हाइजेनबर्ग ने पॉइंट किया था कि एट अ टाइम जो है साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम उससे हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन। इसमें हमारे पास ऑप्शन है न्यूटन्स थ्योरी ऑफ लाइट, ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट एंड प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इट इज इफेक्ट in which the emission of electrons when electromagnetic radiation falls or hits on material। so electrons जो हैं वो emit होते हैं मेटल की सरफेस से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर फॉल करती हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेटल सरफेस पर जब इंसिडेंट लाइट पड़ रही है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इजेक्ट हो रहे हैं। So they are photoelectrons, and this phenomena is called photoelectric effect। Question number 23 देखिए, in photoelectric effect the number of photoelectrons emitted is proportional to। इसमें ऑप्शन है intensity of incident beam, frequency of incident beam, velocity of incident beam and work function of photocathode। So इसका correct answer है intensity of incident beam। More the number of photons strikes the metal surface, more is the number of photoelectrons emitted, and the number of striking photons depends directly on the intensity of light। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट होंगे, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। The number of photoelectrons emitted is proportional to the intensity of incident beam।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ टू एलिमेंट्स इज नॉट आइडेंटिकल बिकॉज। ऑप्शन है दे डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे हैव डिसिमिलर mass number, they have different energy level schemes and they have different number of valence electrons. So इसका correct answer है they have different energy level schemes. कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं हैं कि जिनके लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो आइडेंटिकल हों। सो इसकी रीज़न जो है कि हर एलिमेंट में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, उनके डिफरेंट स्कीम होती है। इस वजह से जो लाइंस हैं स्पेक्ट्रम में जो अराइज होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज अ नेगेटिव एनर्जी बिकॉज। इसमें ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, एनर्जी इज जीरो नियर द न्यूक्लियस एंड डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज, energy is zero at an infinite distance from the nucleus and decreases as the electron comes closer to the nucleus, and they are inter-electronic repulsion. तो क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो नेगेटिव क्यों होती है, और ये जो है ये हमने जब एनर्जी वाली डेरिवेशन में पढ़ते हैं तो वहाँ भी नेगेटिव साइन से शो करते हैं। एक्चुअली यहाँ से एनर्जी से मुराद इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है, और ये नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि इन्फिनिटी पे एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है और ज़ीरो है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं होती इलेक्ट्रॉन पे। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ मूव करता है तो अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। सो अगर ज़ीरो से वैल्यू डिक्रीज हो तो इट विल बी नेगेटिव। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल। यानी इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ एनर्जी लेवल पे है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो टोटल प्रोड्यूस हो सकती हैं। ऑप्शन है 5, 10, 15 एंड 4। सो इसका करेक्ट आंसर है 10। इसमें आप देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करने का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2। सो n जो है एनर्जी लेवल वो 5 है, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर जो है वो 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच पार्टिकल हैज़ ग्रेटर वेवलेंथ। ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन। ये आप रिलेशन देख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो वो पार्टिकल के जिसका मैस ग्रेटर हो तो उसकी वेवलेंथ जो है वो स्मॉल होती है, और जिस पार्टिकल का मैस जो है वो स्मॉल होगा तो उसकी वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर होगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू m लेवल एंड इट इज नाउन एज। ऑप्शन हमारे पास है बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, पास्टन सीरीज एंड ब्रैकेट सीरीज। सो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से m लेवल में, m जो लेवल है वो थर्ड लेवल है, फर्स्ट लेवल फर्स्ट शेल जो है k, सेकंड l और थर्ड m। सो इसका करेक्ट आंसर है पास्टन सीरीज। इसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लेवल है जिसे हम के लेवल कह सकते हैं वो लाइमन सीरीज के लिए है, सेकंड जो है वो जो एल लेवल होगा तो वो बाल्मर सीरीज, और एम लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है तो इट विल बी पास्टन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सिक्स्थ एनर्जी लेवल टू थर्ड एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम, हाउ मेनी लाइंस बिलोंग टू विजिबल रीजन। इसमें ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 0। सो इसका करेक्ट आंसर है 0। इधर आप देखिए कि ट्रांजिशन जो है सिक्स्थ एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में, तो थर्ड एनर्जी लेवल किससे बिलोंग करता है, पास्टन सीरीज से, और पास्टन सीरीज किस रीजन में है, वो IR रीजन में। सो इट मीन्स कि विजिबल रीजन में कोई भी लाइन जो है वो नहीं आएगी। सो इसका आंसर जो है वो 0 है। So no spectral lines will be obtained in visible region. Question number 30 देखिए, a subshell with n is equal to 6 and L is equal to 2 can accommodate a maximum of। इसमें ऑप्शन है 10 electrons,
12 इलेक्ट्रॉन्स, 36 इलेक्ट्रॉन्स एंड 72 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 हो और एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 हो तो जो ऑर्बिटल बनता है वो बनता है 6d। और आपको पता है कि डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। तो इसमें ऑप्शन है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -2 एंड s इज इक्वल टू +1/2। इसी तरह बी ऑप्शन जो है उसमें n4 है, l4 है, m-4 और s -1/2 है। सी ऑप्शन में n4 है, l3 है, m+1 और s +1/2 और डी ऑप्शन जो है उसमें n4, l3, m+4 और s +1/2। सो ऑर्बिटल जो है वो 4f है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन। इसमें आप देख सकते हैं कि 4f जो 4 वैल्यू है तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करती है। सो इट मीन्स n इज इक्वल टू 4। l की वैल्यू जो है वो सब शेल से पता चलती है। f है तो f के लिए l की वैल्यू होती है 3 और अगर l की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है उसकी m की वैल्यूज हो सकती हैं -3 से लेकर +3 तक। सो इसलिए +4 जो है वो पॉसिबल नहीं है। और जबकि s जो है उसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी स्पिन जो है या तो +1/2 होगी या -1/2, इन दोनों में से कोई भी हो तो वो ट्रू होगा। सो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अकॉर्डिंग टू n+l रूल आफ्टर कंप्लीटिंग np लेवल द इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू n-1d, n+1s, nd एंड n+1p। n+l रूल के अकॉर्डिंग अगर np लेवल फिल हो चुका है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है n+1s। जो nd लेवल है इसकी एनर्जी हायर है देन n+1s से। सो इसलिए जो है n+1s पहले फिल होगा। सो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी लेवल्स में पहले फिल होते हैं। और n+l रूल क्या कहता है कि सब शेल्स को अरेंज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यू। यानी वो सब शेल जिनकी n+l वैल्यू स्मॉल है वो पहले अरेंज होंगे और हायर वाले बाद में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, तो क्वांटम नंबर्स फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि n जो है वो 2 है, l0, m0 और s जो है वो +1/2। सो एटम बताना है कौन सा है। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन। सो इसका करेक्ट आंसर है लिथियम। अब लिथियम जो है उसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2s1। सो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो कर रहा है तो n की वैल्यू 2 ही बनती है। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, बिल्कुल ठीक है। अगर l की वैल्यू 0 हो तो m की वैल्यू भी 0 होती है, ये भी ठीक है। और s जो है स्पिन क्वांटम नंबर तो वो +1/2 या -1/2 हो सकता है। सो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन लिथियम। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन ऑफ वेवलेंथ अमंग वेरियस रेडिएशंस। सो इसमें ऑप्शन है कॉस्मिक, एक्स-रेज, माइक्रोवेव्स एंड गामा रेज, देन यूवी रेज, रेडियो वेव्स विजिबल इन IR, cosmic UV, IR and radio wave, gamma rays, cosmic rays, IR and microwave। सो हमने बताना है कि वेव लेंथ के लिहाज से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन। कॉस्मिक रेज की वेव लेंथ जो है वो सबसे कम होती है और यूवी की वेव लेंथ IR से स्मॉलर है और IR की रेडियो वेव से। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डिफरेंट जो रीजन्स हैं वो शो किए हुए हैं। राइट साइड पे जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट हो रही है जबकि लेफ़्ट साइड पे वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है। तो सबसे शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो कॉस्मिक रेज की होगी जो कि गैमा रेज से भी हाईली एनर्जेटिक रेज हैं। और जबकि सबसे हायर वेवलेंथ वाली रेडिएशन जो हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज मोर देन 3 एंड लेस देन 6 देन व्हाट विल बी द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर n प्लस एल की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो और 6 से लेस हो तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने। सो ऑप्शन है 6, 9, 10 एंड 13। सो इसका करेक्ट आंसर है 13। इसमें आप देख सकते हैं कि n प्लस एल की वैल्यू जो है वो या तो 4 हो सकती है या 5 हो सकती है। तो 4 की पॉसिबिलिटी क्या है? 4 की पॉसिबिलिटी एक तो बनती है 3p और 4s। तो 3p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होंगे वो 3 होंगे और 4s में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 होगा। 5 जो है इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 4p हो सकता है या 3d हो सकता है या 5s हो सकता है। तो 4p जो है इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 होंगे, d 3d वाले में 5 और 5s जो है इसमें 1 होगा। सो इन सब को आप सम करेंगे तो टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 13। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एक्स रेज। इसमें ऑप्शन है द रेडिएशन कैन आयोनाइज गैसेज, इट काजेज जिंक सल्फाइड टू फ्लोरिसेंस, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, हैव वेवलेंथ शॉर्टर देन अल्ट्रावायलेट रेज। यानी एक्स रेज के हवाले से कौन सा करेक्टरिस्टिक ट्रू नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, एक्स रेज कैन नॉट डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो ये जो डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्स रेज की करेक्टरिस्टिक्स में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इफ द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 2000 एंगस्ट्रॉम व्हाट इज द एनर्जी इन अर्जेस। इसमें ऑप्शन है 9.92 10 रेज पर माइनस 19, 9.94 10 रेज पर माइनस 12, 4.97 10 रेज पर माइनस 12 एंड 4.97 10 रेज पर माइनस 19। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन 9.94 10 रेज पर माइनस 12। अब वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो 2000 एंगस्ट्रॉम है और एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है एच सी ओवर लैम्डा। सी की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज पर 8 और लैम्डा जो है वो है 2 मल्टीप्लाई 10 रेज पर माइनस 7 मीटर। हमने एंगस्ट्रॉम को मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे। और एच जो है इट इज़ इक्वल टू 6.626 10 रेज पर माइनस 34। सो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर जाउल में आएगा एंड 1 जाउल इज इक्वल टू 10 रेज पर 7 अर्जेस। सो 10 रेज पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.94 10 रेज पर माइनस 12। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज इक्वेशन द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन इज डैश प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसमें ऑप्शन है इनवर्सली, डायरेक्टली, इज नॉट, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है इनवर्सली। जो लैम्डा है वेवलेंथ वो एम वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, साइज एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंड एवरेज साइज ऑफ द ऑर्बिटल। सो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, एवरेज साइज ऑफ द ऑर्बिटल। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये साइज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बारे में, एम जो है ये ऑर्बिट्स की ओरिएंटेशन के बारे में, जबकि एस जो है ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द क्वांटम नंबर विच अकाउंट्स फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ज़ीमन इफेक्ट इज। इसमें ऑप्शन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। सो कौन सा क्वांटम नंबर है जो कि स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग के बारे में बताता है, फॉर एग्जांपल ज़ीमन इफेक्ट वगैरह के बारे में? तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये ज़ीमन और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। स्पेक्ट्रल लाइंस की जो स्प्लिटिंग है बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ कॉल्ड ज़ीमन इफेक्ट एंड द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट।
सो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, अ नोडल प्लेन सेपरेट्स द टू लोब्स ऑफ अ p ऑर्बिटल. देयर इज डैश लाइक्लीहुड ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑन दिस प्लेन. सो ऑप्शन है नो, एवरी, आइदर ऑफ दीज, नन ऑफ दीज. सो इसका करेक्ट आंसर है नो. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है एटम का, उसमें जो नोडल प्लेन ऐसा रीजन होता है न्यूक्लियस के गिर्द जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है. सो द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. सो इट इज़ इक्वल टू द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द सम ऑफ ऑल क्वांटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज. ऑप्शन है -1/2, 1, 3/2, +1/2. सो इसका करेक्ट आंसर है 3/2. हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 होती है और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो +1/2. सो इसका आंसर जो है वो 3/2 आता है. क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ये एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन जो है इस पे न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाया गया है और ये ब्रेक डाउन हुआ है बोरोन में, और सेकंड क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी. सो व्हाट इज़ द अदर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा पार्टिकल एंड एक्स रेज. सो इसका करेक्ट आंसर है अल्फा पार्टिकल. जब न्यूट्रॉन्स को हम एज अ प्रोजेक्टाइल यूज़ करते हैं सो दे कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शंस, और फास्ट न्यूट्रॉन जो है ये अल्फा पार्टिकल्स इजेक्ट करते हैं जब नाइट्रोजन एटम के न्यूक्लियस के साथ ये जाकर टकराएंगे, और इसके नतीजे में बोरोन प्रोड्यूस होगा और साथ में अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये एटम अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं. क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. ऑप्शन है 4l-2 n+1, 4l+2 एंड 2n². सो इसका करेक्ट आंसर है 4l+2. टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l+1, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल उसका फॉर्मूला है 2 × 2l+1. सो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4l+2. क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, द d ऑर्बिटल विच इज बाइलोब्ड विद कॉलर इज रिप्रेजेंटेड dxy, dyz, dz² एंड dx²y². सो इसका करेक्ट आंसर है dz². ये आप देख सकते हैं कि ये d ऑर्बिटल्स जो हैं, डी सब शेल जो है उसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें से जो dz² है तो ये इस पे इट इज़ बाइलोब्ड विद कॉलर, बाकियों की निस्बत जो है ये डिफरेंट है. क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, द मैक्सिमम बेंडिंग शोन बाय विच कलर ऑफ विजिबल लाइट व्हेन पासिस थ्रू प्रिज्म. सो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिएगा, रेड, ब्लू, वायलेट एंड नन. सो इसका करेक्ट आंसर है वायलेट. जो लाइट स्पेक्ट्रम है उसके जो डिफरेंट कलर्स हैं उनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है, और हर कलर जो है डिफरेंट वेवलेंथ होने की वजह से उनकी बेंडिंग भी डिफरेंट होती है. तो शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है वो ज़्यादा बेंड करती हैं एज़ कम्पेयर टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन के. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब वाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया जाता है तो वायलेट की बेंडिंग जो है ये सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम बेंडिंग जो है वो रेड की है. अब रेड की वेवलेंथ जो है ये ज़्यादा है लेकिन बेंडिंग कम है, जबकि वायलेट की वेवलेंथ कम होती है लेकिन बेंडिंग ज़्यादा है. तो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इन द एक्स रेज स्पेक्ट्रम वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एमिटिंग इट. सो इट इज मेंडलीव्स लॉ, मोज़लेस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड बोहर्स पोस्टुलेट. तो इसका करेक्ट आंसर है मोज़लेस लॉ. ये आप रिलेशन भी देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द एक्सरे स्पेक्ट्रम वो वेरी करती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जो है वो स्क्वायर में वेरी करेगा.
सो ये मोज़ले ने अपना लॉ पेश किया था और इसकी बेस पे बहुत से एलिमेंट के एटॉमिक नंबर्स को डिटरमिन किया गया। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव ऑपोजिट स्पिन्स। इट इज़ अकॉर्डिंग टू ऑफबा प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल एंड n+l रूल। तो इसका करेक्ट आंसर है पाउलीज एक्सक्लूजन रूल। अब ये रूल क्या कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स residing in the same orbital of a poly electron atom to have the same values of 4 quantum number। यानी कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो। तो 3 की तो सेम हो सकती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की भी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की भी और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी, लेकिन एटलीस्ट जो है स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव ऑपोजिट स्पिन। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो हैं ये न्यूक्लियस के गिर्द भी रिवॉल्व करते हैं और अपने एक्सिस के गिर्द भी इनकी रोटेशन होती है। अब क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम ऑर्बिटल्स में होंगे ऑपोजिट स्पिन के साथ, ताकि उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कैंसल आउट हो सके, अदरवाइज रिपल्शन ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन। ऑप्शन है क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26 एंड कोबाल्ट 27। सो इसका करेक्ट आंसर है क्रोमियम 24। इसमें हमने बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रोमियम के 4s में एक इलेक्ट्रॉन है और D3D के पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं क्रोमियम में, जबकि मैंगनीज में 4 हैं, आयरन में 3 हैं और कोबाल्ट में 2। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्रोमियम में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑक्सीजन एटम मे हैव पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। सो इसका ऑप्शन है 2, 4, 3 एंड 5। सो इसका करेक्ट आंसर है 5। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए बताई है। इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में 2 हैं और 2p के तीनों में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। 2px में 2, जबकि 2py और 2pz में एक एक है। अब एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन जो है या तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो टोटल 5 हैं ऑर्बिटल्स और पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि पॉजिटिव स्पिन शो कर रहा है। सो एटलीस्ट जो है अगर देखा जाए ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी पॉजिटिव वैल्यू होगी स्पिन क्वांटम नंबर की, तो उसका आंसर 5 आएगा। सो इस लेक्चर में हमने टेस्ट नंबर 11 की डिस्कशन की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।